जिस दल में हजारों लाखों लोग जुड़ने के लिए तैयार है, तो हमारा पूरा सिस्टम प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और सारा चीज को आज आपने देखा, पूरा कार्यवाही आपने देखी कि कितना इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी का मजबूत है कि हर नौजवान जो संगठन से जुड़ा हुआ था वो दायित्ववान होना चाहता, अगर वो पोस्ट लेना चाहता है तो उनसे एप्लीकेशन लिया गया है। कोई किसी पर प्रेशर नहीं कि तुम मत दो, सबका एप्लीकेशन लिए हैं, समेकित करेंगे उसको, पूरा सबको अति करने के बाद हम लोग उसका प्रॉपर घोषणा होगा और बड़ा बैलेंस कमेटी इस जिला में बनेगा और बेहतर तरीके से आगे काम करने जो पूर्व करके रखा है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि भाजपा सरकार चला रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रहा है। कभी कभी मीडिया में उठने लगेगा कि जेएमएम और भाजपा सरकार बना लेगी, कभी हेमंत जी चले जाएंगे दिल्ली से आएंगे तो अलग कहानी चलेगा। अभी वर्तमान में राज्यसभा का चुनाव था, इसमें भी देखिए कि हमको तो सबसे ज्यादा घोर आश्चर्य जिस राज्य में लग रहा है कि जिस महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए माकूल नंबर्स था, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार कैसे गई। पूरे राज्य का भ्रमण हम लोग कर सकते हैं क्या? तो एक स्कॉर्पियो इनको नई चैन समा रहा है, जिन लोगों ने 20 साल से पूरा झारखंड को लूटने का काम किया। उस दल में जो लोग हल्ला मचा रहे हम लोग जानते हैं, उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है। उनका कोई मकसद नहीं इस राज्य में, केवल मकसद यही कि 2-4 लोगों को मिनिस्टर बना के। मौजूद है राजधानी रांची के एक बैंकेट हॉल में, जहां पर आज जेएलकेम का पूर्ण विस्तार किया जा रहा था संगठन के द्वारा, और प्रभारी लोग यहां पर मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन का पूर्ण विस्तार करने का क्या जरूरत है और इन लोगों का जो संगठन है वो अभी कितना मजबूत धरातल में कितना कार्य कर रही है, क्या कुछ इन लोगों का इस बार संगठन का विस्तार करने का क्या रीजन रहा है, सारा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रभारी महोदय इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जोहार जोहार। क्या कहिएगा जिस तरह से आप लोग का संगठन विस्तार कर रहे हैं, कैसे मजबूती देख रहे हैं आप धरातल में? पूरे राज्य भर में माने समानांतर रूप से संगठन विस्तार हो रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से उत्साह है लोगों में। इस राज्य में पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठ करके लोग को विकल्प चाहिए था। अब विकल्प के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, टाइगर जयराम महतो उभरे और बड़ा उत्साह है लोगों में, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सब में उत्साह है कि किस तरह से इस राज्य का जो दुर्गति इन लोगों ने करके रखा है, पूरे राज्य को कंफ्यूज करके रखा है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि भाजपा सरकार चला रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रहा है। कभी कभी मीडिया में उठने लगेगा कि जेएमएम और भाजपा सरकार बना लेगी, कभी हेमंत जी चले जाएंगे दिल्ली से आएंगे तो अलग कहानी चलेगा। अभी वर्तमान में राज्यसभा का चुनाव था, इसमें भी देखिए कि हमको तो सबसे ज्यादा घोर आश्चर्य जिस राज्य में लग रहा है कि जिस महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए माकूल नंबर्स था, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार कैसे गई। ये आश्चर्य है कि नहीं कि सरकार टिका हुआ किस आधार पर है कि अपने गठबंधन के दल के प्रत्याशी को लोग हरा करके इधर उधर बात कर रहे हैं। और कांग्रेस से भी मेरा सवाल है कि आप जो आरजेडी और माले पर जो आप नारियल फोड़ रहे हैं, तो जेएमएम से सवाल करने का हिम्मत नहीं है क्या? आखिर बैजनाथ राम को 30 वोट मिल ही गया, 28 में फैसला होना था, तो वैसे भी 2 वोट उधर शिफ्ट करवा दी थी तो हार जाते। तो ये सवाल बहुत गंभीर है। इस राज्य को लूटने का प्लानिंग चल रहा है। इस राज्य के नौजवान, बेरोजगार, यहाँ की महिलाएं, सबको असंतोष में है। यहाँ का किसान, यहाँ का इवन की आप देखिएगा कि संवेदक भी परेशान है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस राज्य की दुर्गति से बचने के लिए उत्साह दिख रहा है कि पूरे माने 5 प्रमंडल के सभी जिला में हम लोग संगठन विस्तार का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आने वाले दिन में इसका असर देखिएगा कि जिला से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत और पंचायत से जाकर के हम लोग बूथ कमेटी का भी गठन करने का। आप लोग जैसे भी पूर्ण विस्तार कर रहे हैं हर एक जगह जाके, दादा किस तरह से क्या प्रक्रिया के साथ कर रहे हैं? काफी लोग कमेंट वगैरह सब भी करते हैं, लोग पूछते भी हैं कि किस तरह से विस्तार कर रहे हैं। काफी लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आप लोग पैसा वगैरह सब लेके जिला अध्यक्ष का नियुक्ति कर रहे हैं। कहाँ तक ये मतलब सच्चाई? ये छोटी मानसिकता लोगों की है। जिस दल का विचारधारा पूरे राज्य में फैला हुआ है, जिस दल में हजारों लाखों लोग जुड़ने के लिए तैयार है, तो हमारा पूरा सिस्टम प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और सारा चीज को आज आपने देखा, पूरा कार्यवाही आपने देखी कि कितना इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी का मजबूत है कि हर नौजवान जो संगठन से जुड़ा हुआ था वो दायित्ववान होना चाहता, अगर वो पोस्ट लेना चाहता है तो उनसे एप्लीकेशन लिया गया है। कोई किसी पर प्रेशर नहीं कि तुम मत दो, सबका एप्लीकेशन लिए हैं, समेकित करेंगे उसको, पूरा सबको अति करने के बाद हम लोग उसका प्रॉपर घोषणा होगा और बड़ा बैलेंस कमेटी इस जिला में बनेगा और बेहतर तरीके से आगे काम करने। जो पूर्व में जिला अध्यक्ष थे जिला में, वो फिर से आएंगे या तो कोई नया चेहरा आएंगे? वो कमेटी हम लोग का जो 5 सदस्यीय टीम है
पहले आपके चैनल को भी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे झारखंड वासी हैं सबको हार्दिक जोहार। आज हम लोग जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पुनर्गठन और पुनः विस्तार के लिए आए हुए थे, और पूरे राज्य में 81 विधानसभा में 2400 जिला में हमारा निरंतर कार्यक्रम चालू है। और पूरे सभी जिला में हम लोग जिला कमेटी का जो विस्तार कर रहे हैं, जिला से लेकर हमारे प्रखंड कमेटी का भी विस्तार होगा, और पंचायत कमेटी का भी विस्तार होगा, बूथ लेवल का भी विस्तार होगा। तो निश्चित तौर पे जब हमारा कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो आने वाले दिन में राज्य के मुखिया भी हमारे मजबूत की ओर होंगे। अच्छा, क्या कहिए दादा, आप लोग ये तो पूर्ण विस्तार कर रहे हैं, पहले भी विस्तार हो चुका है, लेकिन क्या कारण रहा कि आप लोग इस तरह से फिर? नहीं, देखिए, सबका एक समय अवधि होती है जो हमारा प्रोटोकॉल कहते हैं। पहले JBKSS का था, अब जेएलकेएम से है। तो निश्चित तौर पे जो समय होता है, समय के साथ हर चीज़ का प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग उसको करना पड़ता है, वो नियमता है। ये हमारा जो है, जो सभी पार्टी में जो नियम है, उस पार्टी के नियम का हम लोग पालन करते हुए चल रहे हैं। आपका परिचय? सपन मोदक धनबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे, और वर्तमान में केंद्रीय सचिव हूँ। और इस दक्षिण छोटा नागपुर के प्रमंडलीय के लिए हम लोग को प्रभारी हमारे 5 भाई को नियुक्त किए हैं। जी जी दादा, जोहार रहेगा। जोहार। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप लोग को प्रभारी नियुक्त किया गया है और दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल में आप लोग जाके हर एक जिला में पूर्ण विस्तार कर रहे हैं, कैसे संगठन को मजबूत देख रहे हैं? देखिए, अभी आप देखे होंगे सामने में कि आज रांची जिला का पूर्ण विस्तार था। इससे पहले हम लोग खूंटी का विस्तार कर चुके हैं, और अगला फिर हम लोग कार्यक्रम है लोहरदगा का, गुमला का और सिमडेगा का। तो ये हमारा पूरे झारखंड में चल रहा है विस्तारीकरण का। पहले JBKSS हुआ करता था, एक संगठन था हम लोग का, अब ये हमारा मेन स्ट्रीम में हो गया है जेएलकेएम। तो जेएलकेएम बनने के बाद क्या होता है कि हमारा जब तक मेन स्ट्रीम में ये पार्टी नहीं आएगी, उसका सारा पदाधिकारी नहीं होंगे, तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अभी रांची के बाद गुमला के बाद लोहरदगा, उसके बाद फिर सिमडेगा, ये 5 जिला के प्रभारी हम लोग हैं जो गठन करेंगे। जी बोल। हमारे साथ बोर्ड डिसाइड करेगा कि पूर्व के जिला अध्यक्ष ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है पूर्व का नहीं आ सकता है। अगर पूर्व का अच्छा किया तो रिपीट होंगे, कुछ अच्छे लोग करने वाले हैं तो वो भी आएंगे। मैंने जो बेहतर होगा, पार्टी बेहतर दिशा में जो पार्टी को ले जा सके वो उसका चयन होगा। और हमको लगता है कि सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, और हम समझते हैं कि ये जिलाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष ये कोई पावर सेंटर नहीं है। ये पार्टी ने दायित्व दिया है, किसी का बड़ा दायित्व होगा, किसी का छोटा, लेकिन काम सबका एक ही है। पंचायत अध्यक्ष को भी संगठन विस्तार करना है, तो जिलाध्यक्ष को भी करना है, तो केंद्रीय अध्यक्ष को भी करना है। ये दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन सबको, इस दल को अपना मान के राज्य को बदलने के लिए या पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, महासचिव, उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, सब करेंगे। और बड़ा मोहब्बत के साथ ये संगठन चलेगा, और जहां लड़ना होगा इस राज्य सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, वो हम लोग खड़ा होंगे। इसी की तैयारी है कि 2000 आप लोग के खिलाफ में भी तो आवाज उठ रहे हैं। आप लोग कहीं फैक्ट्री वगैरह समय आंदोलन करते हैं और चंदा उगाही करते हैं, और आपके सुप्रीमो के ऊपर में भी सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ी खरीदे हैं। अरे मेरे सुप्रीमो एक स्कॉर्पियो से चल रहे, वो भी फिनांस का स्कॉर्पियो। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं ना, उनका ट्रेंडिंग में है ये जो स्कॉर्पियो लिए हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके बॉस डिफेंडर में चलते हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी तो मैंने ये क्या लोन में लेकर के गाड़ी ली है, उसको तो सार्वजनिक हम लोगों ने किया है। क्या साइकिल से पूरे राज्य का भ्रमण हम लोग कर सकते हैं क्या? तो एक स्कॉर्पियो इनको नई चैन समा रहा है, जिन लोगों ने 20 साल से पूरा झारखंड को लूटने का काम किया। उस दल में जो लोग हल्ला मचा रहे, हम लोग जानते हैं, उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है। उनका कोई मकसद नहीं इस राज्य में, केवल मकसद यही कि 2-4 लोग को मिनिस्टर बना के इस राज्य को दोनों हाथ से लूटो। उनके साथ ना संगठन है आज के डेट में, ना ही समर्थन है, जन समर्थन भी नहीं और संगठन भी नहीं, तो लोग बौखलाए हुए हैं। तो उनकी बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। दिस आर नॉट प्रासंगिक, वो प्रासंगिक नहीं है आज के डेट में झारखंड की राजनीति में। और बहरहाल हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, दूसरा को देख के नहीं कर रहे, झारखंड को बदलने का काम। झारखंड की जनता को लास्ट सवाल रहेगा, क्या संदेश दीजिए? झारखंड की जनता को यही संदेश कि राज्य में तीसरा विकल्प जयराम महतो जेल के माया है, जो राज्य की व्यवस्था को बदल सकता है। जो यहाँ पर आम आवाम, जो एकदम आम लोग हैं, इस दल से जुड़े हुए हैं,
उनको सबको एक साथ आना होगा। अगर साउथ में विजय थालापति मुख्यमंत्री बन सकता है तो उससे ज्यादा अट्रैक्शन, उससे ज्यादा मैंने जो चाहत लोगों को उनके प्रति है वो टाइगर जयराम महतो में। टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाइए, झारखंड बदलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जेएलकेएम के जो प्रभारी लोग थे उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास किए, बाकी आप लोगों को कुछ जानकारी देने का प्रयास किए। यही बैंकेट हॉल है जहां पर अभी जिला पूर्ण विस्तार किया जा रहा था। बाकी आप लोग को इन लोगों का विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।